Hi everyone. In this video, we will learn idiom and phrases for all competitive examinations. Okay, so let's learn. तो सबसे पहला हमारा इडियम आता है ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट। ये इडियम इसका मतलब क्या होता है? अपनी बड़ाई खुद करना। बोस्ट करना होता है, बोस्ट करना BOAST से की मारना, बड़ाई करना, उसी को बोलते हैं ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट, अपनी बड़ाई खुद करना। एग्जाम्पल देख सकते हो आप। अ पर्सन हु ऑलवेज ब्लोज हिज ऑन ट्रम्पेट इज नॉट लाइक्ड बाई एनीवन। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा अपनी बड़ाई करता रहता है, उसको कोई पसंद नहीं करता है। ओके, वो ना नेक्स्ट। सेकंड आप देखोगे इसका लगता है, सेकंड इडियम हमारा ब्रिंग टू लाइट। ब्रिंग टू लाइट इसका मतलब होता है टू मेक क्लियर, मतलब स्पष्ट करना, किसी चीज़ को स्पष्ट करना। तो एग्जाम्पल आप देखोगे तो लिखा है द मैनेजर टेक्टफुली। टेक्टफुली का मतलब क्या होता है? कुशलता से, कुशलता से, कुशलता से। ओके, टेक ब्रॉट टू लाइट द डिसऑनेस्टी ऑफ द क्लर्क, मतलब स्पष्ट की उसने डिसऑनेस्टी, मतलब बेईमानी किसकी? क्लर्क की। तो ब्रिंग टू लाइट का मतलब क्या होता है? स्पष्ट करना। बैड ब्लड, बैड ब्लड का मतलब क्या होता है? एनिमिटी। एनिमिटी मतलब क्या होता है? दुश्मनी। तो बैड ब्लड मतलब क्या हो जाएगा? दुश्मनी। वन शुड नॉट क्रिएट बैड ब्लड अमॉन्ग रिलेटिव्स, मतलब किसी को भी अपने रिलेटिव्स के बीच में क्या नहीं क्रिएट करनी चाहिए? दुश्मनी। तो बैड ब्लड का मतलब क्या होता है? दुश्मनी, एनिमिटी। ब्रिंग होम, ब्रिंग होम, ब्रिंग होम का मतलब क्या होता है? एक्सप्लेन करना। जैसे कोई टफ चीज़ आप पे नहीं आए तो आप बोल सकते हो, आप क्या उसको आप एक्सप्लेन करोगे, और आप ईडीएम यूज़ करना चाहते हो तो बोल सकते हो आप ब्रिंग होम। ब्रिंग होम के लिए आप एग्जांपल दे सकते हो इधर। सी 1 मिनट, सॉरी, वेट अ मिनट प्लीज। इधर आप देखोगे सी कुड नॉट ब्रिंग होम द प्रॉब्लम, मतलब वो उस पर मुझको उस समस्या को नहीं समझा सकी। तो ब्रिंग होम का मतलब सिंपली क्या होता है? समझाना। ओके, बैड बार्गेन, वेट अ मिनट, बैड बार्गेन, बैड बार्गेन मतलब क्या होता है? अनुचित सौदा। कंप्रोमाइज मतलब कोई सौदा कर रहे हैं वो सही नहीं है, मतलब लाभ का नहीं है। ठीक है। हिज मैरिज विद अ विडो हैज़ प्रूव्ड अ बैड बार्गेन फॉर हिज डॉक्टर डॉटर। ओके, तो बैड बार्गेन क्या होता है? बुरा सौदा, इम्प्रॉपर कॉम्प्रोमाइज, ऐसा कॉम्प्रोमाइज जो सही नहीं है, उसको बोलेंगे बैड बार्गेन। बैड बार्गेन का मतलब क्या होता है? इम्प्रॉपर कॉम्प्रोमाइज, अनुचित समझौता। आगे बढ़ते हैं। बिटवीन द साइला एंड चेरी बिट्स, इसका मतलब होता है दो मुसीबतों मुश्किलों के बीच। ओके, बिटवीन द साइला एंड चेरी बिट्स का मतलब क्या होता है? बिटवीन टू डिफिकल्टीज। एग्जाम्पल देखना है उसका, अच्छा है। ये एग्जाम्पल में लिखा है इफ़ यू टेक रिस्क, या तुम रिस्क लेते हो, यू विल बी इन डेंजर, तुम खतरे में होंगे। एंड इफ नॉट, यदि नहीं, देन यू विल बी कॉल्ड कावर्ड, अगर तुम रिस्क नहीं लेते हो तो तुमको लोग कायर कहेंगे। सो यू आर बिटवीन साइला एंड चेरी बेड, सब तुम मुश्किलों में पड़ गए हो, लोग तो पढ़ना। इसका मतलब होता है, इसका मतलब क्या होता है? बिटवीन साइला एंड चेरी बेड्स मतलब दो मुश्किलों के बीच। बाई चांस तो हम सब जानते हैं, संयोगवश। ही मेट हिज ओल्ड फ्रेंड बाई चांस ऑन द रोड, संयोगवश मतलब कॉन्सिडेंटली। ओके, कॉन्सिडेंटली, ये सब जानते हैं बेसिक है, बाई चांस, संयोगवश। जी अच्छा इडियम है बाई डिग्रीज। बाई डिग्रीज का मतलब क्या होता है? बाई एंड बाई, इसका मतलब क्या होता है? धीरे धीरे। हम चीज़ों को सीखते हैं तो क्या सीखते हैं? बाई डिग्रीज, धीरे धीरे। जैसे कि एग्जाम्पल है, ही डेवलप्ड हिज नॉलेज बाई डिग्रीज, उसने अपनी नॉलेज को बढ़ाया कैसे? बाई डिग्रीज, मतलब धीरे धीरे। अगला आइडिया है कैसल्स इन द एयर। कैसल का मतलब क्या होता है? किले। इन हवा में क्या बना है? हवाई किले बना है। हवाई किले मतलब क्या हो गया? विजनरी स्कीम्स, मतलब हम किसी चीज़ को सोच के चलते हैं, उसको बोलते हैं कैसल्स इन द एयर, मतलब बैठे बैठे सोच रहे हैं हम ये करेंगे वो करेंगे, उसी को बोलते हैं कैसल्स इन द एयर, हवाई किले बनाना। तो वो कहला है डोंट वेस्ट योर टाइम इन मेकिंग कैसल इन द एयर, अपना समय हवाई किले मतलब सपनों में, मतलब ख्वाबों में मत गुजारो, कुछ काम भी करो। तो कैसल्स इन द मतलब क्या होता है? हवाई किले बनाना। कैरी कोल टू न्यू कैसल, इसको हिंदी में बोलते हैं, जो कहावत होती है, उल्टे बांस बरेली, मतलब किसी व्यक्ति को आप वो चीज़ प्रोवाइड करा रहे हो जो उसके पास बहुत ऑलरेडी बहुत सारी है। ठीक है। टू प्रोवाइड समथिंग
ऑलरेडी प्रेजेंट इन अबंडेंस और फूल हार्डली और पॉइंटलेस एक्शन, ठीक है। तो कैरी कोल टू न्यू कैसल मतलब क्या हो गया, किसी व्यक्ति को वो चीज़ देना उसके पास वो काफ़ी मात्रा में है, ठीक है भाई। ओके, आगे बढ़ते हैं। कॉक एंड बुल स्टोरी, इसका मतलब क्या होते हैं, झूठी स्टोरी, फॉल्स स्टोरी। ओके, कॉक एंड बुल स्टोरी, झूठी स्टोरी, फॉल्स स्टोरी। कम ट्रू का मतलब क्या होता है, प्रूव ट्रू, सत्य साबित होना, सत्य निकलना। हिज ड्रीम अबाउट हिज सक्सेस हैज कम ट्रू, सही साबित हो चुका है। कम ट्रू मतलब क्या होता है, सत्य होना। हाँ, प्रूव ट्रू, सही साबित होना। ओके, तो आपका भी सक्सेस, आपका भी सफल होना कम ट्रू जरूर होगा, सही साबित होगा। कम ट्रू का मतलब क्या होगा, सत्य निकलना। क्राई फॉर द मून, क्राई फॉर द मून ईडियम होता है, इसका मतलब क्या होता है, असंभव वस्तु की आशा करना, किसी ऐसी चीज़ की आशा करना जो एक इम्पॉसिबल थिंग है, ठीक है। जैसे कि भिखारी है, अगर रोए कि मुझे भाई रॉयल्स रॉयल्स चाहिए, तो वो क्या है उसके लिए, क्राई फॉर द मून, असंभव वस्तु की आशा करना, ठीक है। क्राई फॉर द मून, कोई व्यक्ति बच्चा क्राई किसके लिए क्राई करे, मून के लिए। मून तो लगे उद्देश्य नहीं सकता, तो वैसे ही समझ सकता है असंभव वस्तु की आशा कर रहा है वो, ठीक है। कट अ सॉरी फिगर, कट अ सॉरी फिगर का मतलब क्या होता है, टू लीव अ पुअर इंप्रेशन, मतलब बुरा प्रभाव डालना, ठीक है। कट अ सॉरी फिगर मतलब क्या होता है, बुरा प्रभाव डालना, मतलब एक बुरा इंप्रेशन छोड़ना। चिकन हर्टेड, चिकन हर्टेड सब लोग जानते हैं, कावर्डली यानी कि कायर। ओके, चिकन हर्टेड मतलब क्या होता है, कायरली कायर, चिकन हर्टेड। चाइल्ड्स प्ले, चाइल्ड्स प्ले मतलब क्या होता है, समथिंग वेरी इजी, आसान काम। टू पास द आईएएस एग्जामिनेशन इज नॉट अ चाइल्ड्स प्ले, मतलब आईएएस एग्जाम को पास करना बच्चों का खेल नहीं। तो चाइल्ड्स प्ले मतलब क्या हो गया, कोई आसान काम। ओके, अगला वर्ड आपको देखिएगा, कॉल अ स्पेड अ स्पेड, कॉल अ स्पेड अ स्पेड, इसका मतलब होता है साफ साफ कहना। क्या होता है इसका मतलब, साफ साफ कहना, जो चीज़ आपको जैसे दिख रही है स्पष्ट कह रहे हैं आप, तो उसका मतलब क्या है, टू कॉल अ थिंग एज इट इज़, किसी चीज़ को वैसे कहना जैसे कि वो है, झूठी नहीं कहना। ओके, इधर आप एग्जाम्पल देखोगे तो देखोगे, बोल्ड पर्सनस, बोल्ड क्या होता है, साहसी। बोल्ड की एक स्पेलिंग होती है इंट्रेपिड, इंट्रेपिड, इसका मतलब क्या होता है, साहसी, इंट्रेपिड साहसी। जो बोल्ड पर्सन होते हैं, फियरलेसली, निडर रूप से, कॉल अ स्पीड स्पेस, वो जो जो मतलब सच को कहते हैं, जैसा होता है वैसा बोलते हैं। ओके, तो कॉल अ स्पीड का मतलब क्या होता है, जैसा है वैसा कहना, सत्य कहना। अगला आप देखोगे इधर, क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, व्यर्थ में पछताना, ठीक है। टू फील सॉरी फॉर द पास्ट, तो क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क क्या होता है, व्यर्थ में पछताना, पास्ट के लिए रोना। ओके, तो नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, बाई ऑल मीन्स। ओके, बाई ऑल मीन्स सर्टेनली, मतलब निश्चय रूप से। बाई ऑल मीन्स सर्टेनली ही विल बी पास्ड इन ऑल सब्जेक्ट, ठीक है। बाई ऑल मीन्स क्या हो गया, सर्टेनली, निश्चित रूप से। नेक्स्ट देखोगे आप, वो है आपका ये ब्लॉक हेड, ब्लॉक हेड का मतलब क्या होता है, फूल यानी कि बेवकूफ़, इसको बोल सकते हैं इडियट, इडियट भी तो ये होता है, स्टूपिड बोल सकते हैं, स्टूपिड या ब्लॉक हेड बोल दो। ओके, आगे देखते हैं, बिसाइड द मार्क, बिसाइड द मार्क का मतलब होता है अनसूटेबल, अनसूटेबल हो सकते हो इसे, या आप इसे बोल सकते हो इररिलेवेंट, इररिलेवेंट, अनुपयुक्त, ठीक है, जो कि सूटेबल नहीं हो। इसमें क्या कह रहा है, आई लॉस्ट द केस, मैं केस हार गया, बिकॉज क्योंकि माई लॉयर्स आर्ग्यूमेंट्स, मेरे जो वकील दोस्त के आर्ग्यूमेंट वर बिसाइड द मार्क, कैसे थे, बिसाइड द मतलब रेलिवेंट थे, उपयुक्त नहीं बन रहे थे, तो मैं हार गया केस, ऐसे कह रहा है। ओके, आगे बढ़ते हैं, बाई लीप्स एंड बाउंड्स, बाई लीप्स एंड बाउंड्स, इसका मतलब क्या होता है, वेरी रैपिडली, वेरी रैपिडली, जैसे कैसे ये देखो, ये वेरी रैपिडली हो रहा है, तो बाई लीप्स एंड बाउंड्स क्या होता है, वेरी रैपिडली। उन्होंने एग्जांपल लिया है, कंट्रीज मेकिंग प्रोग्रेस बाई लीप्स एंड बाउंड्स इन मैन्युफैक्चरिंग फील्ड, जो हमारा देश है वो मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में कैसे प्रोग्रेस कर रहा है, बड़ी बाई लीप्स एंड मतलब रैपिडली। ओके, अगर आप देखेंगे, आप देखेंगे ब्यूरी द हैसिड, ब्यूरी द हैसिड, इसका मतलब क्या होता है, पुरानी दुश्मनी को भुला देना, सुलह कर लेना। ओके, टू रिकॉन्साइल बोल सकते हैं इसको, रिकॉन्साइल, इसका मतलब क्या होता है, सुलह करने ला, सलाह कर लेना, RECONCIL। ओके, तो ब्यूरी द हैसिड मतलब क्या होता है, पुरानी दुश्मनी को भुला देना, सुलह कर लेना। बैगर डिस्क्रिप्शन, कोई चीज़ अगर बैगर डिस्क्रिप्शन वर्णन से बाहर उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, एग्जाम्पल देख सकते हो आप, द ब्यूटी ऑफ द ताजमहल इज
बेगर्स डिस्क्रिप्शन मतलब इसका वर्णन नहीं किया जा सकता, तो बेगर डिस्क्रिप्शन क्या हो गया, उसका वर्णन नहीं किया कर जा सकता। ब्रिंग टू बुक, ब्रिंग टू बुक, ब्रिंग टू मतलब क्या होता है, पनिश करना, सजा देना। ओके, ब्रिंग टू बुक मतलब क्या होता है, सजा देना। ब्लैक सीप, ब्लैक सीप का मतलब क्या होता है, एन अनडिजायरेबल मेंबर ऑफ अ ग्रुप, मतलब बहुत ही बुरा या व्यक्ति, अच्छा व्यक्ति नहीं, जिसको कोई नहीं चाहता कि वो हमारे टच मेरे संपर्क में, ठीक है। ही इज़ द ब्लैक सीप ऑफ माई फैमिली, अनडिजायरेबल मेंबर, जिसकी कोई इच्छा नहीं रखता है, तो ब्लैक सीप क्या हो गया, अवांछनीय व्यक्ति, बुरा व्यक्ति। ब्लैक एंड वाइट इसका मतलब क्या होता है, लिखित रूप में। ज़्यादातर आपने बॉलीवुड मूवी देखा होगा, जो आईएएस होता है वो बोलता है कि आप मुझे इसे लिखित रूप में देंगे, कैन यू प्लीज़ गिव मी इट ब्लैक एंड वाइट, मतलब इन राइटिंग, मतलब लिखित रूप में। और ब्लैक एंड वाइट में से लिखा हुआ होता है, हमारी कॉपी ब्लैक वाइट होती है वो, तो ब्लैक एंड वाइट का क्या हो गया, लिखित रूप में, ब्लैक एंड वाइट। नेक्स्ट है बर्ड्स ऑफ अ फेदर, ठीक है। पीपल ऑफ द सेम नेचर, एक ही व्यक्ति के जो लोग होते हैं उनको क्या बोलते हैं, बर्ड्स ऑफ अ फेदर। फेदर का मतलब वैसे क्या होता है, पंख भी होता है, पंख। ओके, तो बर्ड्स ऑफ अ फेदर मतलब एक ही स्वभाव के व्यक्ति, एक ही प्रकृति के व्यक्ति। आगे देखते हैं, बाई हुक और बाई क्रुक, इसका मतलब होता है बाई एनी मीन्स, उचित या अनुचित तरीके से, बोलते हैं ना मेरे को ये चाहिए, बाई हुक और बाई क्रुक। जैसे एग्जांपल देखो, यू ही वांट्स टू गेट सक्सेस, वो सफलता प्राप्त करना चाहता है इन द लाइफ, अपने जीवन में, बाई हुक और बाई क्रुक, या अच्छे रूप से ले वो, चाहे बुरे तरीके से, लेकिन वो प्राप्त करेगा। बाई हुक और बाई क्रुक क्या होता है, किसी भी तरीके से। बाई एंड बाई इसका मतलब क्या होता है, ग्रेजुअली, धीरे धीरे, ग्रेजुअली। ओके, अभी हमने देखा था बाई लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब क्या होता है, रैपिडली, बाई लीप्स एंड बाउंड्स, अभी हमने देखा था पिछले, उसमें क्या होता है, रैपिड, इसका मतलब क्या होता है, धीरे धीरे। बाई एंड बाई ही विल बिकम अ परफेक्ट सेंट, धीरे धीरे वो परफेक्ट सेंट क्या होता है, साधु बनेगा, बन जाएगा। ओके, अगला वर्ड है बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स, इसका मतलब क्या होता है, इरेगुलरली, इरेगुलरली को बोल देते हैं कभी कभी ऑन एंड ऑफ, ऑन एंड ऑफ, या इसको बोल देते हैं ऑफ एंड ऑन, इन दोनों का मतलब भी क्या होता है, इरेगुलरली, ठीक है। बाई फिट्स एंड, इसका मतलब क्या हो गया फिर, अनियमित रूप से, इरेगुलरली। यदि हम बाई फिट्स एंड स्टार्ट स्टडी करेंगे तो हमको सफलता नहीं मिलने वाली है। जैसे कि एग्जांपल है, कुमार फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, वो कुमार एग्जामिनेशन फेल हो गया बिकॉज ही स्टडी, जो पढ़ाई करता था बाई फिट्स एंड स्टार्ट, इरेगुलरली। तो ब्रेड एंड बटर, ओके। नेक्स्ट है ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर क्या होता है, लिवलीहुड, जीविका, जो हम कमाते हैं उसको क्या बोलते हैं, ब्रेड एंड बटर। एवरी पर्सन इज बिजी इन हिज मेकिंग ब्रेड एंड बटर, मतलब अपनी जीविका, मतलब ब्रेड एंड बटर में क्या होगा, जीविका, जिससे हमारा छान चलता है। ओके, जीविका। ब्रीथ वंस लास्ट, इसका मतलब क्या होता है, टू डाई, अंतिम सांस लेना। हिज फादर ब्रीथ हिज लास्ट लिविंग बिहाइंड हिम 4 चिल्ड्रेन, उसके पिता ने आखिरी सांस ली, तो क्या बोल सकते हैं, ब्रीथ वंस लास्ट, आखिरी सांस लेना। ब्रेक द आइस, ब्रेक द आइस का मतलब क्या होता है, टू ब्रेक द साइलेंस, साइलेंस को तोड़ना, चुप्पी को तोड़ना। वेन वी ऑल वर साइलेंट फॉर अ लॉन्ग टाइम, जब सारे लोग लंबे समय तक शांत रहे, आई डिसाइडेड टू ब्रेक द आइस, मैंने चुप्पी तोड़ने का निर्णय लिया। तो ब्रेक द आइस मतलब जब सारे लोग बैठ जाते हैं, भाई कोई तो कुछ बोले, उसका मतलब होता है ब्रेक द आइस। बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, इसका मतलब होता है अ ग्रेट शॉक, बहुत बड़ा सदमा। कोई व्यक्ति ने भाई बिजनेस खोला, 200 करोड़ लगा के, घाटा खा गया 1 साल के अंदर, तो वो क्या होगा, बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, बहुत बड़ा सदमा। तो अगला जो वीडियो में हमारा उसका वो है रेड हैंडेड या फ्लैट फुटेड, इसका मतलब क्या होता है, रंगों हाथ। जब पुलिस ने उसको फ्लैट फुटेड पकड़ा, ये कैसे पकड़ा, रेड हैंडेड, ऐसे बोल सकते हैं, रेड हैंडेड या फ्लैट फुटेड, ये दो होते हैं, दोनों के याद रख लेना। इसका मतलब क्या होता है, रंगे हाथ। अगला वर्ड है हमारा ग्रे मार्केट, ग्रे मार्केट, ग्रे मार्केट को हिंदी में बोलते हैं चोर बाजार, ऐसी चीज़ यहाँ पर चोरी की या सेकंड यूज वस्तु मिलती है उसको बोलते हैं ग्रे मार्केट। ही बॉट अ मोबाइल फोन फ्रॉम ग्रे मार्केट एंड गॉट कॉट बाई पुलिस, चोर बाजार से मतलब चोरी का मोबाइल खरीदा तो पुलिस ने पकड़ लिया, तो ग्रे मार्केट में क्या हो गया, चोर बाजार, वहाँ पर चोरी की या सेकंड हैंड या पता नहीं कैसे चीज़ मिलती है उसको बोलते हैं ग्रे मार्केट। टॉक मी समझाते जनरली क्या होता है, बात करना, लेकिन टॉक शॉप का मतलब होता है अपने काम की बात करना।
टॉक शॉप, टॉक शॉप मतलब काम की बात करना। ये बोलते हैं डोंट टॉक शॉप, काम की बात मत करो जब तुम कहाँ पर हो, वैकेशन पर, या यहाँ तो वैकेशन में डालो, यहाँ भी काम की बात करोगे। तो टॉक शॉप मतलब क्या हो गया, काम की बातें करना। इस चीज़ को जनरली हम बोलते हैं आई एम नॉट बॉर्न यस्टरडे। भाई मुझे सब कुछ पता है, मैं कल का पैदा नहीं हुआ हूँ। बोलते हैं ना कोई कुछ बताता है तो मैं कल का पैदा नहीं हुआ, तो क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में, आई एम नॉट बॉर्न यस्टरडे, मैं कल का पैदा नहीं हुआ हूँ, मुझे पता है क्या करना है, बच्चा नहीं हूँ। ओके, तो आज के लिए इतने रखते हैं। प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप देख सकते हो मैं चैनल को ऐसे सर्च करता हूँ, कैनिन डैन केडी चैनल है मेरा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मैं कंटिन्यूस आपको वीडियो देता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।